लेकिन कैसे हुए तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके पूरे 32 दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने मुख से राम नाम उच्चारण किया। धन्य है वो जीव जो जन्म लेकर पहले संसार की बातों को नहीं सुना, राम का नाम श्रवण किया, राम का नाम बोला है। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो आप लोग उसको जाने क्या क्या श्रवण कराते हैं, है ना? वहां जाते ही गाना बजाना शुरू हो जाता है, बहुत सी संसार की चीजों को वो श्रवण करता है। लेकिन पहले हमारे यहाँ 16 संस्कार हुआ करते थे, उनमें एक प्रथम संस्कार में ये भी हुआ करता था कि सबसे पहले बालक संसार की बातों को श्रवण नहीं करेगा, सबसे पहले किसी ऋषि या महापुरुष या संत के माध्यम से उसके कान में प्रभु का नाम जाएगा। संस्कारों में एक विधि ये भी होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे आधुनिक समाज के कारण हम उन विधियों को भूलते जा रहे हैं और उन विधियों का फिर हम नहीं मानने के कारण दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। करने का यदि परिणाम दिव्य है तो ना करने का दुष्परिणाम भी हम सब भुगत रहे हैं। यहां पर तुलसीदास जी महाराज जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उनके मुख से राम का नाम निकला और कहते हैं संपूर्ण 32 दांत उनके मुख पर और 5 वर्ष की आयु के समान उनका शरीर। अब बालक तो छोटा होता है, रोता है, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं और 5 वर्ष के भांति उनका शरीर जन्म लेते ही तो कक्ष में माता हुलसी लेटी हुई थी। गांव की कुछ महिलाएं आई, उन्होंने देखा कि बालक तो इस प्रकार है, तो सब में चर्चा होने लगी कि आत्मा राम दुबे जी के यहाँ तो कोई असुर बालक प्रकट हुआ है, राक्षस बालक ने जन्म लिया है, किसी की छाया पड़ गई है। और तमाम सब दुर्वचन कहने लगे कि साधारण बालक होता तो वो रोता है, छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन यहाँ तो बालक बोल रहा है, राम नाम उच्चारण किया, पूरे 32 दांत है, इतना बड़ा शरीर लेकर प्रकट हुआ है। तो ये कोई साधारण मनुष्य बालक नहीं है, जरूर ये कोई राक्षस असुर बालक है। और असुर बालक मानकर तुरंत अंदर रही महिलाएं बाहर आई और आत्मा राम दुबे जी से कहा, रे दुबे जी, आपके यहाँ तो कोई असुर बालक का जन्म हुआ है। ऐसा सुना तो आत्मा राम जी ने भी बालक का मुख भी ना देखा, अंदर जाकर अपनी पत्नी को सांत्वना भी नहीं दी, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल भी नहीं पूछा, अपने बालक को भी नहीं देखा और आत्मा राम दुबे जी घर से बाहर निकल गए। यहां पर बालक की मां माता हुलसी जी समझ गई कि मेरे यहां जो बालक का जन्म हुआ है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु ये तपस्या का फल है कि ऐसा दिव्य बालक हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अभागा इसका पिता और अभागी में इसकी मां, जो इसकी दिव्यता को हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसका पालन पोषण अब हमें नहीं लगता कि हम कर सकेंगे, क्योंकि मां हुलसी कहती हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। अपनी दासी चुनिया को बुलाया और दासी से रुदन करते हुए मां हुलसी बोली। क्या कहा? माता हुलसी ने कहा कि हे दासी चुनिया, तुमने बहुत समय तक हमारे यहाँ सेवा की है, तुम्हारा बहुत उपकार है कि तुम्हारी सेवा से हमारा घर, हम सब स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन एक मुझ पर उपकार करो। मैं कहूं कि मेरा शरीर अब ज्यादा दिन तक इस संसार में रहने वाला नहीं, ऐसी मुझे आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मुझ पर कृपा करो। मालिक ने, आप देखिए कि मालिक किसी दासी के समक्ष हाथ जोड़े तो क्या ये अच्छी बात है, लेकिन भाव विभोर हो गई। देवी हुलसी हाथ जोड़कर उस दासी से कहती है, चुनिया, अभागे इसके पिता हैं जो ऐसे दिव्य बालक को भी जान करके उसको त्याग कर चले गए, उसका मुख भी ना देखा। मेरी विनती है कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति है तुम ले लो, मैंने जितना जो कुछ भी एकत्रित किया है, धन वैभव, वो सब तुम ले लो, लेकिन मुझ पर कृपा करो
कि मेरा ये बालक लेकर तुम इस गांव से चले जाओ, अपितु ये ग्रामवासी मेरे बालक को मार ना दे कहीं, ऐसा मुझे अंदेशा है। हे दासी तुम इसे लेकर चले जाओ। और ऐसी जब विनती की तो चुनिया दासी क्या ही करती, वर्षों से उनकी यहाँ सेवा में थी। कहा आप परेशान ना हो, आप व्यथित ना हो, इस बालक को लेकर मैं चले जाऊंगी। अवश्य परमात्मा ने आपको ऐसा दिव्य बालक दिया है, संसार में ऐसा बालक होना असंभव है। और कहते हैं चुनिया दासी संपूर्ण धन संपत्ति लेकर, कि बालक के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन को लेकर, बालक को लेकर चुनिया दासी पहुंची। अपने गांव में जैसे ही पहुंची तो सास को बताया कि ऐसी ऐसी बात घटित हुई है। सास ने भी कहा कि चुनिया तुम्हारे यहाँ भी कोई संतान नहीं है तो ठीक है, तुम इसका पालन पोषण करो। और कहते हैं चुनिया दासी यहाँ पालन पोषण कर रही है बालक, लेकिन हुआ भी वही कि सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी को माता हुलसी प्राणांत को प्राप्त हो गई।